किस्से गलियारों के पेश करते हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पेशावर एक्सप्रेस। जब मैं पेशावर से चली तो मैंने छकाछक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डिब्बों में ज़्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होते हुए मर्दान से, कोहाट से, चारसद्दा से, खैबर से, लंडी कोतल से, बन्नू नौसेरा से, मान सहरा से आए थे और पाकिस्तान में जानो माल को महफूज न पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर जबरदस्त पहरा था और फौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। इन लोगों को जो पाकिस्तान में पनाह गुज़ी और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे, उस वक्त तक चैन का सांस न आया था जब तक मैंने पंजाब की रूमान खेज सरजमी की तरफ कदम न बढ़ाए। ये लोग शक्लो सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे। गोरे चिट्टे, मजबूत हाथ पांव, सिर पर कुलाह और लुंगी और जिस्म पर कमीज और शलवार। ये लोग पश्तो में बातें करते थे और कभी कभी निहायत करख्त किस्म की पंजाबी में बात करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डिब्बे में दो सिपाही बंदूकें लेकर खड़े थे। वजीहा बलोच सिपाही अपनी पगड़ियों के उकब मोर के छत्तर की तरह खूबसूरत तुर्रे लगाए हुए, हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए उन पठानों और उनकी बीवी बच्चों की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे, जो एक तारीखी खौफ और शर ए ज़ेर ए असर उस सरजमी से भागे चले जा रहे थे जहां वो हजारों साल से रहते चले आए थे, जिसकी संगलाख सरजमी से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्फाम चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलख्त बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीने के किवाड़ उन पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तसव्वुर दिल में लिए बादिले नाख्वास्ता वहां से रुखसत हो रहे थे। इस अम्र की मसर्रत ज़रूरत थी कि उनकी जानें बच गई थीं। उनका बहुत सा मालो मताब और उनकी बहुओं, बेटियों, माँओं और बीवियों की आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थीं गोया उसे चीर कर अंदर घुस जाना चाहती हैं और उसके शफ़क़त भरे ममता के फव्वारे से पूछना चाहती हैं, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को इस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहां वो कल तक सुहाग की रानियां बनी बैठी थीं, अपनी अलबेली कुंवारियों को जो अंगूर की बेल की तरह तेरी छाती से लिपट रही थीं, झिंगोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए ये आज देश विदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डिब्बों में बैठी हुई मखलूक अपने वतन की सतह मुर्तफ, उसके बुलंदो बाला चट्टानों और उसके मर्गजारों, उसकी शादाब वादियों, कुंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छिपा कर ले जाना चाहती हो, जैसे निगाह हर लहजा रुक जाए। और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस अजीम रंज ओ अलम के बारे में मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दिए जा रही है। हसन अब्दल तक लोग यूं ही महजूं, अफसुर्दा, यासो नकबत की तस्वीर बने रहे। हसन अब्दल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे, पंजा साहिब से लंबी लंबी किरपाणें लिए, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुईं, बाल बच्चे सहमे सहमे से। ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डिब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जल गया था, कोई सिर्फ एक कमीज और सलवार में भागा था, किसी के पाँव में जूती न थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर की टूटी चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वो लोग गुमसुम बैठे हुए थे, खामोश चुपचाप, और जिसके पास कभी कुछ न हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहा था और दूसरों को अपनी फर्जी इमारत के किस्से सुना सुनाकर मरूब कर रहा था और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। बलूची सिपाही एक पुरवकार अंदाज में दरवाजों पर राइफलें थामे खड़े थे
और कभी कभी एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुरा उठते। तक्षशिला के स्टेशन पर मुझे बहुत अरसे तक खड़ा रहना पड़ा। न जाने किसका इंतजार था। शायद आसपास के गांव से हिंदू पनाहगुजी आ रहे थे। जब गार्ड ने स्टेशन मास्टर से बार बार पूछा तो उसने कहा, यह गाड़ी आगे न जा सकेगी। 1 घंटा और गुजर गया। अब लोगों ने अपना सामान एक खुर्दो नोश खोला और खाने लगे। सहमे सहमे बच्चे कह कहे लगाने लगे और मासूम कुमारियां दरीचों से बाहर झांकने लगीं और बड़े बूढ़े हुक्के गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद दूर से शोर सुनाई दिया और ढोलों के पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। हिंदू पनाह गुजीनों का जत्था आ रहा था। शायद लोगों ने सर निकाल कर इधर उधर देखा। जत्था दूर से आ रहा था और नारे लगा रहा था। वक्त गुजरता गया, जत्था करीब आता गया, ढोलों की आवाज तेज होती गई। जत्थे के करीब आते ही गोलियों की आवाज कानों में आई और लोगों ने अपने सर खिड़कियों से पीछे हटा लिए। ये हिंदुओं का जत्था था जो आसपास के गांवों से आ रहा था। गांव के मुसलमान लोग उसे अपनी हिफाजत में ला रहे थे। चुनाचे हर एक मुसलमान ने एक काफिर की लाश अपने कंधे पर उठा रखी थी, जिसने जान बचाकर गांव से भागने की कोशिश की थी। 200 लाशें थीं। मजमे ने ये लाशें निहायत इत्मीनान से स्टेशन पहुंचकर बलोची दस्ते के सुपुर्द की और कहा कि वो इन मुहाजिरिन को निहायत में हिफाजत से हिंदुस्तान की सरहद पर ले जाएं। चुनाचे बलोची सिपाहियों ने निहायत खंदा पेशानी से इस बात का जिम्मा लिया और हर डिब्बे में 15-20 लाशें रख दी गईं। इसके बाद मजमे ने हवा में फायर किया और गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन मास्टर को हुक्म दिया। मैं चलने लगी थी कि फिर मुझे रोक दिया गया और मजमे ने सरगने में हिंदू पनाह गुजीनों से कहा कि 200 आदमियों के चले जाने से उनके गांव वीरान हो जाएंगे और उनकी तिजारत तबाह हो जाएगी। इसलिए वो गाड़ी में से 200 आदमी उतार कर अपने गांव ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। वो अपने मुल्क को यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इस पर बलोची सिपाहियों ने उनके फ़हम व ज़का और उनकी फरासत तबह की दाद दी और उनकी वतन दोस्ती को सराहा। चुनाचे इस पर बलोची सिपाहियों ने हर डिब्बे से कुछ आदमी निकालकर मजमे के हवाले किए। पूरे 200 आदमी निकाले गए, एक कम न एक ज़्यादा। लाइन लगाओ काफिरों, सरगने ने कहा। सरगना अपने इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार था और अपने लहू की रवानी में मुकद्दस जिहाद की गूंज सुन रहा था। काफिर पत्थर के बुत बने खड़े थे। मजबे के लोगों ने उन्हें उठा उठाकर लाइन में खड़ा किया। 200 आदमी, 200 जिंदा लाशें, चेहरे सुते हुए, आंखें फिजा में तीरों की बारिश सी महसूस करती थी। पहल बलोची सिपाहियों ने की। 15 आदमी फायर से गिर गए। ये तक्षशिला का स्टेशन था। 20 और आदमी गिर गए। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और लाखों तालिबे इल्म उस तहजीब व तमद्दुन के गहवारे से कसबे फैज़ करते थे। 50 और मारे गए। तक्षशिला के अजायब घर में इतने खूबसूरत बुत थे, इतने हुस्ने संग तराशी के नादिर नमूने, कदीर तहजीब के झिलमिलाते हुए चिराग। 50 और मारे गए। पासे मंजर में सरकूब का महल था और खेलों का अफई थिएटर और मीलों तक फैले हुए एक वसी शहर के खंडर। तक्षशिला की गुजिस्ता अजमत के पुरशिको मजहर। 30 और मारे गए। यहाँ कनिष्क ने हुकूमत की थी और लोगों को अमनो आस्ती और हुस्नो दौलत से मालामाल किया था। 25 और मारे गए। यहाँ बुद्ध का नगमा ए इरफा गूंजा था। यहाँ भिक्षुओं ने अमन ओ सुलह ओ आस्ती का दर से हयात दिया था। अब आखिरी गिरोह की अजल आ गई थी। यहाँ पहली बार हिंदुस्तान की सरहद पर इस्लाम का परचम लहराया था, मुसावात और उखवियत और इंसानियत का परचम। सब मर गए। अल्लाहु अकबर। फर्श खून से लाल था। जब मैं प्लेटफॉर्म से गुजरी तो मेरे पांव रेल की पटरी से फिसले जाते थे।
जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी और गिरकर बाकी मादा मुसाफिरों को भी खत्म कर डालूंगी। हर डिब्बे में मौत आ गई थी और लाशें दरमियान में रख दी गई थीं और जिंदा लाशों का हुजूम चारों तरफ था और बलोची सिपाही मुस्कुरा रहे थे। कहीं कोई बच्चा रोने लगा, किसी बूढ़ी माँ ने सिसकी ली, किसी के लुटे हुए सुहाग ने आहल की और चीखती चिल्लाती रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई। यहाँ से कोई पनाह गुज़ी गाड़ी में सवार न हुआ। एक डिब्बे में चंद मुसलमान नौजवान 15-20 बुर्कापोश औरतों को लेकर सवार हुए। हर नौजवान राइफल से मुसल्लह था। एक डिब्बे में बहुत सा सामान जंग लादा गया, मशीन गनें और कारतूस, पिस्तौल और राइफलें। जहलम और गूजर खां के दरमियानी इलाके में मुझे सिग्नल खींचकर खड़ा कर दिया गया। मैं रुक गई। मुसल्लह नौजवान गाड़ी से उतरने लगे। बुर्कापोश खवातीन ने शोर मचाना शुरू किया। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। उन्होंने बुर्के फाड़ डाले और चिल्लाना शुरू किया। नौजवान मुसलमान हंसते हुए उन्हें घसीट कर गाड़ी से निकाल लाए। हाँ, ये हिंदू औरतें हैं। हम इन्हें रावलपिंडी से उनके आरामदेह घरों, उनके खुशहाल घरानों, उनके इज्जतदार माँ बाप से छीन कर लाए हैं। अब ये हमारी हैं। हम इनके साथ जो चाहे सुलूक करेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो इन्हें हमसे छीन कर ले जाए। सरहद के दो नौजवान हिंदू पठान छलांग मार कर गाड़ी से उतर गए। बलूची सिपाहियों ने निहायत इत्मीनान से फायर करके उन्हें खत्म कर दिया। 15-20 नौजवान और निकले। उन्हें मुसल्लह मुसलमानों के गिरोह ने मिनटों में खत्म कर दिया। दरअसल गोश्त की दीवार लोहे की गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवान हिंदू औरतों को घसीटकर जंगल में ले गए और मैं मुंह छुपाकर वहां से भागी। काला खौफनाक स्याह धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था, जैसे कायनात पर खबासत की स्याही छा गई थी और सांस मेरे सीने में यूं उलझने लगी जैसे ये आहनी छाती अभी फट जाएगी और अंदर भड़कते हुए लाल लाल शोले इस जंगल को खा के स्याह कर डालेंगे, जो उस वक्त मेरे आगे पीछे फैला हुआ था और जिसने इन 15 औरतों को जश्न ज़दन में निगल लिया था। लाल मूसा के करीब लाशों से इतनी मकरूह सड़ांध निकलने लगी कि बलोची सिपाही उन्हें बाहर फेंकने पर मजबूर हो गए। वो हाथ के इशारे से एक आदमी को बुलाते और उससे कहते, इसकी लाश को उठाकर यहाँ लाओ, दरवाजे पर। और जब वो आदमी एक लाश उठाकर दरवाजे पर लाता तो वो उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देते। थोड़ी देर में सब लाशें एक एक हमराही के साथ बाहर फेंक दी गईं और डिब्बों में आदमी कम हो जाने से टांगे फैलाने की जगह भी हो गई। फिर लाल मूसा गुजर गया और वजीराबाद आ गया। वजीराबाद का मशहूर जंक्शन, वजीराबाद का मशहूर शहर, जहां हिंदुस्तान भर के लिए छुरियां और चाकू तैयार होते हैं। वजीराबाद, जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से बैसाखी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसकी खुशियों में इकट्ठे हिस्सा लेते हैं। वजीराबाद का स्टेशन लाशों से पटा हुआ था। शायद ये लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। लाशों का मेला शहर में धुआं उठ रहा था और स्टेशन के करीब अंग्रेजी बैंड की सदा सुनाई दे रही थी और हुजूम की पुरशोर तालियों और कहकहों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चंद मिनटों में हुजूम स्टेशन पर आ गया। आगे आगे देहाती नाचते गाते आ रहे थे और उनके पीछे नंगी औरतों का हुजूम। मादरजाद नंगी औरतें, बूढ़ी, नौजवान, बच्चियां, दादियां और पोतियां, माएँ और बहुएं और बेटियां, कुंवारियां और हामिला औरतें नाचते गाते हुए मर्दों के नरगे में थीं। औरतें हिंदू और सिख थीं और मर्द मुसलमान थे और दोनों ने मिलकर यह अजीब बैसाखी मनाई थी। औरतों के बाल खुले हुए थे, उनके जिस्मों पर जख्मों के निशान थे और वो इस तरह सीधी तन कर चल रही थीं जैसे हजारों कपड़ों में उनके जिस्म छुपे हों।
जैसे उनकी रूहों पर सुकून आमेज मौत के दबी साए छाए गए हों। उनकी निगाहों का जलाल द्रौपदी को भी शर्माता था, और होंठ दांतों के अंदर यूं बिछे हुए थे, गोया किसी मुहीब लावे का मुंह बंद किए हुए हैं। शायद अभी ये लावा फट पड़ेगा और अपनी आतिश फिसानी से दुनिया को जहन्नुम राज बना देगा। मजमे से आवाजें आईं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। नाचते थिरकते हुए कदम परे हट गए, और अब ये अजीबोगरीब हुजूम डिब्बों के एन सामने था। डिब्बों में बैठी हुई औरतों ने घूंघट काट लिए और डिब्बे की खिड़कियां यके बाद दीगरे बंद होने लगीं। बलोची सिपाहियों ने कहा, खिड़कियां बंद मत करो, हवा रुकती है। खिड़कियां बंद होती गईं। बलोची सिपाहियों ने बंदूकें तान लीं। धाएं धाएं फिर भी खिड़कियां बंद होती गईं, और फिर डिब्बे में एक खिड़की भी न खुली रही। हाँ, कुछ पनाह गुज़ीर जरूर मर गए। नंगी औरतें पनाह गुज़ीनों के साथ बिठा दी गईं, और मैं इस्लाम जिंदाबाद और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद के नारों के दरमियान रुखसत हुई। गाड़ी में बैठा हुआ एक बच्चा लुढ़कता लुढ़कता एक बूढ़ी दादी के पास चला गया और उससे पूछने लगा, माँ, तुम नहा के आई हो? दादी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ नन्हे, आज मुझे मेरे वतन के बेटों ने भाइयों ने नहलाया है। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं अम्मा? उन पर मेरे सुहाग के खून के छींटे थे बेटा, वो लोग उन्हें धोने के लिए ले गए हैं। दो नंगी लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी और मैं चीखती चिल्लाती आगे भागी और लाहौर पहुंचकर दम लिया। मुझे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया गया। नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर दूसरी गाड़ी खड़ी थी। ये अमृतसर से आई थी और उसमें मुसलमान पनाह गुज़ी बंद थे। थोड़ी देर के बाद मुस्लिम खिदमतगार मेरे डिब्बों की तलाशी लेने लगे और जेबर और नकदी और दूसरा कीमती सामान मुहाजिरीन से ले लिया गया। उसके बाद 400 आदमी डिब्बों से निकाल कर स्टेशन पर खड़े किए थे। ये मजबह के बकरे थे, क्योंकि अभी अभी नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर जो मुस्लिम मुहाजिरीन की गाड़ी आकर रुकी थी, उसमें 400 मुसलमान मुसाफिर कम थे और 50 मुस्लिम औरतें अगवा कर ली गई थीं। इसलिए यहाँ पर भी 50 औरतें चुन चुन कर निकाल ली गईं और 400 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को तहा-ए तैग कर दिया गया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबादी का तवाज़ुन बरकरार रहे। मुस्लिम खिदमतगारों ने एक दायरा बना रखा था और छुरे हाथ में थे, और दायरे में बारी बारी एक मुहाजिर उनके छुरे की जद में आता था और बड़ी चाबुक दस्ती और मशाकी से हलाक कर दिया जाता था। चंद मिनटों में 400 आदमी खत्म कर दिए गए और फिर मैं आगे चली। अब मुझे अपने जिस्म के जर्रे जर्रे से घिन आने लगी। इस कदर पलीद और मुतफ़्फ़िन महसूस कर रही थी जैसे मुझे शैतान ने सीधा जहन्नुम से धक्का देकर पंजाब में भेज दिया हो। अटारी पहुंचकर फिजा बदल सी गई। मुगलपुरा ही से बलोची सिपाही बदल गए थे और उनकी जगह डोगरों और सिख सिपाहियों ने ले ली थी। लेकिन अटारी पहुंचकर तो मुसलमानों की इतनी लाशें हिंदू मुहाजिरिन ने देखी कि उनके दिल फरते मसरत से बाग बाग हो गए। आज़ाद हिंदुस्तान की सरहद आ गई थी, वरना इतना हसीन मंजर किस तरह देखने को मिलता। और जब मैं अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो सिखों के नारों ने जमीन आसमान को गूंजा दिया। यहाँ भी मुसलमानों की लाशों के ढेर थे, और हिंदू जाट और सिख और डोगरे हर डिब्बे में झांक कर पूछते थे, कोई शिकार है? मतलब ये कि कोई मुसलमान है। एक डिब्बे में 4 हिंदू ब्राह्मण सवार हुए, सर घुटा हुआ, लंबी चोटी, राम नाम की धोती बांधे हरिद्वार का सफर कर रहे थे। यहाँ हर डिब्बे में 8-10 सिख और जाट भी बैठ गए। ये लोग राइफलों और बल्लमों से मुसल्लह थे और मशरिकी पंजाब में शिकार की तलाश में जा रहे थे। उनमें से एक के दिल में कुछ शुबहा सा हुआ। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, किधर जा रहे हो?
हरिद्वार तीर्थ करने। हरिद्वार जा रहे हो कि पाकिस्तान जा रहे हो? मियाँ अल्लाह अल्लाह करो। दूसरे ब्राह्मण के मुंह से निकला। जाट हंसा। तो आओ अल्लाह अल्लाह करें। अवंता सैया शिकार मिल गया। भई आवर ऐदा अल्लाह बेली करिए। इतना कहकर जाट ने बल्लम नकली ब्राह्मण के सीने में मारा। दूसरे ब्राह्मण भागने लगे। जाटों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसे नहीं ब्राह्मण देवता, जरा डॉक्टरी मुआयना कराते जाओ। हरिद्वार जाने से पहले डॉक्टरी मुआयना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टरी मुआयने से मुराद ये थी कि वो लोग खतना देखते थे और जिसके खतना हुआ होता उसे वहीं मार डालते। चारों मुसलमान जो ब्राह्मण का रूप बदलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वहीं मार डाले गए और मैं आगे चली। रास्ते में एक जगह जंगल में मुझे खड़ा कर दिया गया और मुहाजिरिन और सिपाही और जाट और सिख सब निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। मैंने सोचा शायद मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में क्या देखती हूँ कि जंगल में बहुत सारे मुसलमान मज़ारे अपनी बीवी बच्चों को लिए छुपे बैठे हैं। सत श्री अकाल और हिंदू धर्म की जय के नारों की गूंज से जंगल कांप उठा और वो लोग नरगे में ले लिए गए। आधे घंटे में सब सफाया हो गया। बुढ़े जवान औरतें और बच्चे सब मार डाले गए। एक जाट के नेज़े पर एक नन्हे बच्चे की लाश थी और वो उसे हवा में घुमा घुमा कर कह रहा था, आई बैसाखी जट्टा लाए हे। जालंधर से उधर पठानों का एक गांव था। यहाँ पर गाड़ी रोक कर लोग गांव में घुस गए। सिपाही और मुहाजिरिन और जाट पठानों ने मुकाबला किया लेकिन आखिर में मारे गए। बच्चे और मर्द हलाक हो गए और औरतों की बारी आई तो वहीं उसी खुले मैदान में जहाँ गेहूं के खलियान लगाए जाते थे और सरसों के फूल मुस्कुराते थे और इफ़्फ़त आब बीबियां अपने खाविंदों की निगाह इस शोक की ताब न लाकर कमज़ोर शाखों की तरह झुकी झुकी जाती थीं। उसी वसी मैदान में जहाँ पंजाब के दिल ने हीर रांझे और सोहनी महिवाल की लाफानी उल्फत के तराने गाए थे, उन्हें शीशम सरस और पीपल के दरख्तों तले वक्ती चकले आबाद हुए। 50 औरतें और 500 खाविंद, 50 भेड़ें और 500 कस्साब, 50 सोहनियाँ और 5 महिवाल। शायद अब जनाब में कभी तुगयानी न आएगी। शायद अब कोई वारिस शाह की हीर न गाएगा। शायद अब मिर्ज़ा साहिबा की दास्तां उल्फत व इफ़्फ़त इन मैदानों में कभी न गूंजेगी। लाखों बार लानत हो उन रहनुमाओं पर और उनकी 7 पुश्तों पर जिन्होंने इस खूबसूरत पंजाब, इस अलबेले प्यारे सुनहरे पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इसकी पाकीज़ा रूह को गहना दिया था और इसके मजबूत जिस्म में नफ़रत की पीप भर दी थी। आज पंजाब मर गया था। उसके नगमे गुंग हो गए थे, उसके गीत मुर्दा, उसकी ज़बान मुर्दा, उसका बेबाक निडर भोला भाला दिल मुर्दा। और न महसूस करते हुए और आँख और कान न रखते हुए भी मैंने पंजाब की मौत देखी और खौफ से और हैरत से मेरे कदम उस पटरी पर रुक गए। पठान मर्दों और औरतों की लाशें उठाए जाट और सिख और डोगरे और सरहदी हिंदू वापस आए और मैं आगे चली। आगे एक नहर आती थी। ज़रा ज़रा वक्फे के बाद मैं रोक दी जाती। जूं ही कोई डिब्बा नहर के पुल पर से गुजरता, लाशों को ऐन नीचे नहर के पानी में गिरा दिया जाता। इस तरह जब हर डिब्बे के रुकने के बाद सब लाशें पानी में गिरा दी गईं, तो लोगों ने देसी शराब की बोतलें खोलीं और मैं खून और शराब और नफ़रत की भाप उगलती हुई आगे बढ़ी। लुधियाना पहुंचकर लुटेरे गाड़ी से उतर गए और शहर में जाकर उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों का पता ढूंढ निकाला और वहां हमला किया और लूट मार की और माले गनीमत अपने कांधे पर लादे हुए 3-4 घंटों के बाद स्टेशन पर वापस आए, जब तक लूट मार न हो चुकी।
जब तक 10-20 मुसलमानों का खून न हो चुकता, तब तक सब मुहाजिरिन अपनी नफरत को आलूद न कर लेते, मेरा आगे बढ़ना दुश्वार क्या नामुमकिन था। मेरी रूह में इतने घाव थे और मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा गंदे नापाक खूनियों के कहकहों से इस तरह रच गया था कि मुझे गुस्ल की शदीद ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन मुझे मालूम था कि इस सफ़र में कोई मुझे नहाने न देगा। अंबाला स्टेशन पर रात के वक्त मेरे एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर और उसके बीवी बच्चे सवार हुए। इस डिब्बे में एक सरदार साहिब और उनकी बीवी भी थी। फौजियों के पहरे में मुसलमान डिप्टी कमिश्नर को सवार कर दिया गया और फौजियों को उनकी जानो माल की सख्त ताकीद कर दी गई। रात के 2 बजे मैं अंबाले से चली और 10 मील आगे जाकर रोक दी गई। फर्स्ट क्लास का डिब्बा अंदर से बंद था, इसलिए खिड़की के शीशे तोड़कर लोग अंदर घुस गए और डिप्टी कमिश्नर और उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया। डिप्टी कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी और बड़ी खूबसूरत। वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी। दो एक नौजवानों ने सोचा उसे बचा लिया जाए। ये हुस्न, ये रानाई, ये ताजगी, ये जवानी किसी के काम आ सकती है। इतना सोचकर उन्होंने जल्दी से लड़की और जेवरात के बक्स को संभाला और गाड़ी से उतरकर जंगल में चले गए। लड़की के हाथ में एक किताब थी। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कि लड़की को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। लड़की ने कहा, मुझे मारते क्यों हो? मुझे हिंदू कर लो, मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाती हूँ। तुम में से कोई एक मुझसे ब्याह कर ले, मेरी जान लेने से क्या फ़ायदा? ठीक तो कहती है, एक बोला। मेरे ख्याल में दूसरे ने कते कलाम करते हुए और लड़की के पेट में छुरा भोंकते हुए कहा, मेरे ख्याल में इसे ख़त्म कर देना ही बेहतर है। चलो गाड़ी में वापस चलो, क्या कॉन्फ्रेंस लगा रखी है तुमने? लड़की जंगल में घास के फर्श पर तड़प तड़प कर मर गई। उसकी किताब उसके खून में तरबतर हो गई। किताब का उन्वान था इस्तिराकियत, अमल और फ़लसफ़ा अस जान स्ट्रेटजी। वो ज़हीन लड़की होगी। उसके दिल में अपने मुल्क व कौम की खिदमत के इरादे होंगे। उसकी रूह में किसी से मोहब्बत करने, किसी को चाहने, किसी को गले लग जाने, किसी बच्चे को दूध पिलाने का जज्बा होगा। वो लड़की थी, वो माँ थी, वो बीवी थी, वो महबूबा थी। वो कायनात की तख्लीक का मुकद्दस राज थी। और अब उसकी लाश जंगल में पड़ी थी और गीदड़, गिद्ध और कव्वे उसकी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। इस्तिराकियत, फ़लसफ़ा और अमल वहशी दरिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे और कोई नहीं बोलता और कोई आगे नहीं बढ़ता और कोई आवाम में से इंकलाब का दरवाज़ा नहीं खोलता और मैं रात की तारीकी आग और शरारों को छुपा के आगे बढ़ रही हूँ और मेरे डिब्बों में लोग शराब पी रहे हैं और महात्मा गांधी के जयकारे बुला रहे हैं। एक अरसे के बाद मैं बम्बई वापस आई हूँ। यहाँ मुझे नहला धुलाकर शेड में रख दिया गया है। मेरे डिब्बों में अब शराब के भपारे नहीं हैं, खून के छींटे नहीं हैं, वहसी खूनी कहकहे नहीं हैं। मगर रात की तन्हाई में जैसे भूत जाग उठते हैं, मुर्दा रूहें बेदार हो जाती हैं और जख्मियों की चीखें और औरतों के बैन और बच्चों की पुकार हर तरफ फिजा में गूंजने लगते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई उस सफ़र पर न ले जाए। मैं इस शेड से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई इस सफ़र पर न ले जाए। मैं इस शेड से बाहर नहीं निकलना चाहती। मैं उस खौफनाक सफ़र पर दोबारा नहीं जाना चाहती। अब मैं उस वक्त जाऊंगी जब मेरे सफ़र पर दो तरफा सुनहरे गेहूं के खलियान लहराएंगे और सरसों के फूल झूम झूम कर पंजाब के रसीले उल्फत भरे गीत गाएंगे और किसान, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर खेत काटेंगे, बीज बोएंगे, हरे हरे खेतों में नलाई करेंगे और उनके दिलों में मेहर व वफा और आंखों में शर्म और रूह में औरत के लिए प्यार और मोहब्बत और इज्जत का जज्बा होगा। मैं लकड़ी की एक बेजान गाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस खून और गोश्त और नफ़रत के बोझ से मुझे न लादा जाए। मैं कहत ज़दा इलाकों में अनाज ढूंढूंगी। मैं कोयला और तेल और लोहा लेकर कारखानों में जाऊंगी।
मैं किसानों के लिए नए हल और नई खाद मुहैया करूंगी। मैं अपने डिब्बों में किसानों और मज़दूरों को खुशहाल टोलियां लेकर जाऊंगी, और बाइस्मत औरतों की मीठी निगाहें अपने मर्दों का दिल टटोल रही होंगी, और उनके आंचलों में नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चों के चेहरे कंवल के फूल की तरह नजर आएंगे। और वो इस मौत को नहीं, बल्कि आने वाली जिंदगी को झुककर सलाम करेंगे। जब न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान, बल्कि सब मजदूर होंगे और इंसान होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेशावर एक्सप्रेस। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।